हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है तारीख 21 सितंबर 2025। तो आज बिल्कुल लास्ट जो श्राद्ध है, आज 21 तारीख को था। तो आज हम अपने पितरों को, अपने जो पूर्वजों को, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए हम आज श्राद्ध दे रहे थे। तो हमारे छोटे चाचा जी भी आज हमारे घर आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भोजन व्यवस्थित रूप से हमने यहाँ पर तैयार कर दिया था। तो अभी जितने भी पात्र हमने लाए हुए थे, उस सभी पात्रों में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो भोजन है हमारे जो पितरों के लिए जो चढ़ाया जा रहा था, सभी को व्यवस्थित रूप से यहाँ पर एक एक पात्र के ऊपर रखा हुआ था। बिल्कुल 16 पात्र हमने यहाँ पर बनाए हुए थे। तो चाचू जी ने बिल्कुल सभी पात्रों में भोजन व्यवस्थित रूप से यहाँ पर रख दिया था। तो साथ में हमारा अन्य जो पकवान हैं जो हम बना रहे थे वो भी बन रहे थे। मेरी माता श्री यहाँ देखिए किस तरह से बिल्कुल शुद्ध घी के यहाँ पर पतरोड़ू बना रहे थे। श्राद्ध बन रहा है, बिल्कुल। श्राद्ध छोड़ रहे हैं और भल्ले बन रहे हैं हमारे। आप भल्ले बना रहे हैं? भल्ले बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं। बिल्कुल पतरोड़ू के साथ साथ मेरी बुआ जी यहाँ देखिए किस तरह से भल्ले बना रहे थे। तो डुबदे हमारे बन चुके थे और बिल्कुल स्वादिष्ट जो भल्ले हैं बिल्कुल बुआ जी द्वारा यहाँ पर बनाए जा रहे थे। बिल्कुल कलरफुल आप देख सकते हैं। तो अब चाचू जी ने जितने भी हमारे जो पात्र यहाँ पर भोजन जिनके ऊपर रखा हुआ था, तो उस पर बिल्कुल जो हमारे फूल है वो भी चढ़ा दिए थे। तो अब बारी बारी से यहाँ पर जो हमारे पितरों को जो भोजन चढ़ाया जा रहा था, तो सभी अब जितने भी परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हुए थे, तो सभी सब मतलब इनको धूप जला रहे थे और पानी यहाँ पर सभी को चढ़ा रहे थे। और इसके बाद इनको बिल्कुल हम अपनी जो छत है हमारा, तो वहाँ पर चढ़ाएंगे। तो अब मैं आ चुका हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप। पहले चाचू जी आए, फिर मम्मी आए, फिर मैं आया। अब हमारी चाची जी यहाँ पर आ जाते हैं। चाची जी द्वारा भी धूप जलाया गया और उसके बाद पानी यहाँ पर सभी पितरों को दिया गया। तो दोस्तों चाची जी के बाद अब आती है मेरी दादी जी। दादी जी हमारे परिवार में सबसे बड़े हैं। करीबन 75 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है। तो अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, निरोग हैं। बिल्कुल व्यवस्थित रूप से देखिए किस तरह से धूप चढ़ा रहे हैं सभी पितरों के लिए। अब मेरी दूसरी दादी भी यहाँ पर आ चुके थे। तो इनके द्वारा भी सभी पितरों के लिए यहाँ पर धूप चढ़ाया जा रहा था। तो धूप चढ़ाते चढ़ाते मेरी दादी जी यहाँ पर थोड़ी जैसे इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे ये पूर्वज है, इनके भी अपने समय में पूर्वज रहे होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है इस तरह से अपने पूर्वजों की याद आना, क्योंकि हम देखते हैं कि श्राद्ध के समय हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं और उन्हें किसी ना किसी रूप में उनको इस तरह से हम भोजन देते हैं। तो दोस्तों सभी ने अब यहाँ पर धूप वगैरह चढ़ा दिया था। अपने चाचू जी ने हमारी थाली अब बाहर ला ली थी। तो मैं अब बिल्कुल छत के ऊपर चढ़ चुका था। अब छत के ऊपर हमने इसको रखना था। क्या होता है कि माना जाता है कि जो हमारे जो पक्षी है, हमारे कौवे हैं, वो हमारे पितरों के रूप में आते हैं और जितने भी हमने ये हमारा भोजन यहाँ पर अपने पितरों के लिए चढ़ाया हुआ होता है, तो वे इसे खाते हैं। तो हम मानते हैं, मान्यता ऐसी होती है कि वो जो कौवे आते हैं, जो हमारे पक्षी आते हैं, अन्य पक्षी आते हैं, तो उनके रूप में हमारे पितर हमारे इस भोजन को लेते हैं और हमारा जो श्राद्ध है पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। जिस तरह से अब पक्षी यहाँ पर आएंगे और इस भोजन को पूर्ण रूप से लेंगे, तो उसके बाद हमें इस बात की अनुभूति होती है कि हमारे पितरों ने इस हमारे जो हमने इनको श्राद्ध दिया था, भोजन दिया था, वो उन्होंने खा दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल छत के ऊपर मैं इनको रख रहा था। बिल्कुल अब यहाँ पर इसको रखने के बाद मैं जो ये थाली है अपने चाचा जी के पास यहाँ पर दे देता हूँ।
और चाचा जी मेरे को बोलते हैं कि पानी भी चढ़ा दो, तो मैं पानी का लोटा पकड़ता हूँ और बिल्कुल पानी भी अपने जो भोजन है अपने पितरों के लिए रखा हुआ था। यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्कुल 3 बार मैंने यहाँ पर इस पानी को बिल्कुल राउंड फिगर में अपने जो भोजन रखा हुआ था पितरों के लिए यहाँ पर दे दिया था। तो दोस्तों जो ये हमारी छत है बिल्कुल चादर का बना हुआ था, बिल्कुल गर्म था, तो मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पर चलने में। तो दोस्तों अब हमने पूर्ण रूप से अपना जो श्राद्ध है सफल कर दिया था, हमने चढ़ा दिया था। तो अब मैं यहाँ पर नमस्कार करने के बाद सीधा पहुँच चुका था अपने किचन में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आज हमने भल्ले बनाए हैं, डुबदे बनाए हैं, पतरोड़ू बनाए हैं, उसके बाद मीठा बनाया है, राजमा की दाल बनाई है, आलू और दही का हमने बनाया है मधरा। अपनी शुद्ध पहाड़ी भाषा में इसको हम मधरा बोलते हैं, जो हमारा आलू और दही का बनता है। ये देखिए ये राजमा है और ये हमारा है भल्ले, और भल्ले के बाद ये है हमारा मधरा। देखो आप इस रेसिपी को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इसको बिल्कुल अपनी शुद्ध पहाड़ी भाषा में मधरा बोलते हैं। तो सभी परिवारजन के सदस्य यहाँ पर बैठ चुके थे खाना खाने। दादी जी देखिए किस तरह से खाना खा रहे हैं, चाची जी है, बुआ जी है, चाचू जी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सबसे पहले हम इनको भोजन खिला रहे थे, इसके बाद मैं खुद बैठूंगा। तो दोस्तों सभी को खाना देने के पश्चात अब मैं खुद बैठ चुका था खाना खाने, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि मैं सुबह के 6 बजे से कंटिन्यू मम्मी के साथ यहाँ पर खाना बना रहा था। तो अब मैं बैठ चुका था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें हमने आप सबको बताया किस तरह से आज अपने पितृ देवता को हम खाना देते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।